शादी की कई तकरीबात ऐसी भी होती हैं जिनमें बारातियों को खुश रखने के तमाम इंतजाम किए जाते हैं। उनके खाने पीने और उठने बैठने का भी ख्याल रखा जाता है और ये भी देखा जाता है कि अच्छे और बाइज़्ज़त लोगों की शिरकत की वजह से इस तकरीब पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। जाहिर है ये सब कुछ इसलिए भी किया जाता है कि आसपास के लोगों और ख़ास करके लड़की के ख़ानदान को ये दिखाया जाए कि माशरे में उनकी कितनी इज्जत है और शादी पर किए जाने वाले अखराजात की वजह से उनकी क्या हैसियत जाहिर होती है। लेकिन बहुत सारी शादियों में ऐन रुखसती के वक्त या उससे कबल जहेज की वजह से या हक महर की रकम की वजह से ऐसा झगड़ा होता है कि शादी की तकरीब बारातियों के खाना खाने तक भी नहीं पहुंचती और वो भूखे प्यासे अपने घरों को वापस चले जाते हैं। कई तकरीबात में ये भी होता है कि खुशी की वजह से की जाने वाली अंधाधुंध फायरिंग से कोई ना कोई बाराती हलाक हो जाता है और पुलिस दूल्हे समेत उसके पूरे खानदान को गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। वजह कुछ भी हो, इसका नतीजा खराब ही निकलता है, इसलिए कि शादी तय करने वाले खानदान में से कोई ना कोई शख्स ऐसी हरकत ज़रूर करता है जो खुशी नहीं बल्कि जुर्म में शुमार होती है। जाहिर है जब कोई शख्स जुर्म की बुनियाद पर नए रिश्ते के लिए घर तामीर करेगा तो वो घर टूटने से कैसे महफूज रह सकता है। चोरी की वारदातें करने वाले ज्यादातर मुल्जिमान कुछ अरसे तक जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा होकर दोबारा चोरियां करने लगते हैं, इसलिए कि उनकी आदत बन जाती है। लेकिन कराची के एक शख्स को अपने बेटे की शादी की ऐसी आदत पड़ी कि उसने चोरी की वारदातों की तरह अपने बेटे को एक के बाद दूसरी और फिर कई शादियां करवा डाली, बल्कि शादी की वारदातें कर डाली। पता नहीं ये चोरी है या सीना जोरी, जुर्म है या फ्रॉड, लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाना है या झूठी शान और शौकत जाहिर करके उन्हें धोखा देने की वारदात है कि तवील अरसे से इस घटिया शौक में मुब्तला रहने के बाद भी मुल्जिमान ये बात मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने कोई जुर्म किया है। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि इस खानदान की बारात बजाय लड़की के घर जाने के थाने में ठहराई गई, क्योंकि सन 2020 में समा के प्रोग्राम क्राइम सीन ने इस फ्रॉडी खानदान का भांडा फोड़ा था। इसके बावजूद दूल्हा और उसके वालिद का कहना है कि वो बेकसूर है। आइए हम आपको इस शादी की तकरीब में लिए चलते हैं, मगर इससे पहले 2010 में चलिए जब इस खानदान का भांडा फूटा था और अब ये खानदान अपनी बारात की तकरीब कैसे मना रहा है ये भी देखिए। शादी के लफ्जी मायने खुशी के हैं। ये बंधन खुशी और मोहब्बत का होता है, लेकिन हमारे मुआशरे में होने वाली शादियों में पैसे, जायदाद, जहेज और लेन देन की बात होती है। मुतालबात और फरमाइशों की फहरिस्तें इधर और उधर से थमाई जाती हैं। रस्में कैसे अदा होंगी, खाने में क्या क्या होगा, बारात का इस्तकबाल और रुखसती कैसे होगी, जहेज में क्या आएगा और हक महर कितना होगा, इन सब बातों से शादी का आगाज होता है। आज हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताते हैं जिसमें दुल्हे के ससुराल वालों के बजाय कराची पुलिस ने बारात का इस्तकबाल करना था, क्योंकि 2010 में समा के प्रोग्राम क्राइम सीन में नशर होने वाली एक क्राइम स्टोरी ने इसी खानदान का भांडा फोड़ दिया था। पुलिस का कहना है कि नॉर्थ नाज़ाबाद के रिहायशी वकार नामी शख्स ने 9 मार्च को मुकदमा दर्ज कराया कि गुलशन इकबाल के रिहायशी इबाद नामी जिस शख्स से उनकी बेटी का रिश्ता तय हुआ वो आदि जराइम पेशा है। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि ये एक अलग नौइयत का मुकदमा था जिसमें जालसाजी से निकाह और लड़की वालों से फ्रॉड करके रकम हथियाई गई है। एफआईआर ज़रा से डिफरेंट थी, हट कर दी। इसका मजमून पढ़ने के बाद मेरे और सीनियर अफसरान, स्पेशली एसआईओ साहब, हमारे इबादत अली शाह साहब इंस्पेक्टर, उन्होंने इसको देखा और भाप लिया। उनको ऑलरेडी फील्ड में है बहुत अरसे से, तो उन्होंने ये देखा कि जब यार ये एफआईआर वो है और इस गिरोह के बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन थी। दिल में लाखों अरमान और सैकड़ों मंसूबे बनाए। जब दूल्हा अपने ससुराल पहुंचा तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी मौजूदा शादी की तकरीब पिछली तमाम तकरीबात से मुख्तलिफ होगी। देखते हैं दूल्हा, उसके वालिद, रिश्तेदारों और बारातियों का इस्तकबाल कैसे किया। 10 मार्च को लड़की की रुखसती होनी थी। इसी दौरान लड़की वालों को सारे मामले का इल्म हो गया। पुलिस ने मुकदमे में नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का पहले से मंसूबा बनाया। पुलिस का कहना था कि मुल्जिमान इंतहाई शातिर हैं और इनके खिलाफ 35 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं। इनके खिलाफ मुतादिद थानों में, स्पेशली अजीज़ भट्टी में कोई 30, 35, 40 के करीब अराउंड एफआईआर्स हैं। इन पर मुख्तलिफ नौयत की डकैती, इक़दाम कत्ल की, पुलिस मुकाबलों की और इस तरह लूटेड, स्पेशली 420 करना,
लोगों को लूटना। इसमें भी ये था कि एक FIR के मतन में कंप्लेनेंट ये बताया गया जी हमने अपनी बच्ची के लिए, जो कि इनकी पहली बच्ची थी, जवेरिया उसका नाम है, बताते हैं वकार साहब जो उनके वालिद हैं, कंप्लेनेंट है कि उनके बकौल के एक रिश्ते वाली के थ्रू उनको इंट्रोड्यूस कराया गया। 10 मार्च को गुलशन इकबाल से मुकदमे में नामजद दुल्हा वाले जैसे ही बारात लेकर नॉर्थ नाज़िमाबाद में शादी हॉल के बाहर पहुंचे तो पुलिस पूरी बारात को ही उठाकर थाने ले गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद पुलिस स्टेशन में सज धज कर बैठे ये दुल्हा और उसके वालिदैन हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। बारात आनी थी, प्रॉपरली उनके तमाम गेस्ट आ गए, उसके बाद हमने इनको प्रॉपर, क्योंकि देखें अगर ये लोग ऐसे नहीं होते और अगर हम इनके पीछे जाते तो यकीनन वहाँ पर मतलब मसाइल बढ़ जाते या ये हाथ नहीं लगते, क्योंकि इनके बारे में मशहूर है कि इनके घर में भी कोई तहखाने वगैरह बने हुए हैं और गेस्ट हाउस भी बनाए हुए और वहाँ से स्किप भी कर जाते हैं। तो हमने इनको बिल्कुल जेन्युइन रखते हुए, आर्टिफिशियल रखते हुए शादी हॉल पे बुलाया और वहाँ पूरी बारात आई, पूरी प्रोग्रामिंग से आए, इनकी वालदा भी, बहनें भी, दूसरी वाइफ्स वगैरह भी, सारे भाई थे और हमने इनको वहाँ पे गिरफ्तार किया। लड़की वाले उसे रुखसत करने की पूरी तैयारी कर चुके थे और उसके लिए तारीख भी तय हो चुकी थी, लेकिन दूल्हा और उसके घर वालों को शायद बहुत जल्दी थी। वो तयशुदा तारीख से भी 2 दिन पहले लड़की वालों के घर पहुंच गए, जिसकी वजह से लड़की वालों के कान खड़े हो। लड़की के वालिद का कहना है कि 10 मार्च की शादी तय हुई थी, लेकिन लड़के वाले अचानक 8 मार्च को निकाह करने के लिए आ गए। इसके बाद से उन्हें शक होना शुरू हुआ और फिर समा पर इस फ्रॉडी खानदान का परिणाम देखा। अपने तीनों बेटों और एक मौलवी के साथ तशरीफ ले आए, ना कोई गैर इनका रिश्तेदार गवाह कुछ भी नहीं। ये अपने बेटों से इन्होंने बहरहाल निकाह कर लिया। मैंने उस पर एतराज़ भी किया कि भाई बेटे सगे जो हैं वो गवाह नहीं बन सकते, तो कह नहीं हमने फतवा ले लिया है। बहरहाल वो निकाह हो गया। निकाह के में मेरा भतीजा मौजूद था। इनके जाने के बाद उसने कुछ शक होकर जब ट्रेस किया इन्हें गूगल पे और यूट्यूब वगैरह पे चैनल्स में, तो इनका सारा अट्ठा चट्टा बाहर आ गया। एक बहुत ज़बरदस्त एफर्ट थी, उसकी वजह से प्रोग्राम सोशल मीडिया पे मौजूद है और यही चीज़ क्लिक कर गई, मुद्दई को होशियार कर गई कि मुद्दई को पता चल गया, नहीं तो ये बच्ची को ब्याह देते, तो रुखसती भी हो जाती, इनको पता भी नहीं चलता, फिर इनके नाजायज़ मुतालबात शुरू हो जाते। तो उन्होंने उसको, वो जिसकी भी एफर्ट है मैं उनको सलाम करता हूँ, वो एक जहाद था बेहतरीन कि उन्होंने इनके ख़िलाफ़ पूरा प्रोग्राम डाला हुआ है समा पे। स्पेशली एक लाइव स्टोरी थी और इनके तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिसने हमारी भी बड़ी मदद करी और हमने भी चेक किया और मुद्दई ने भी इससे चेक करके ये FIR कराई कि उसको पता चला कि हमारे साथ तो धोखा हो गया। कहते हैं कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद बहुत सारे चोर ना सिर्फ हेरा फेरी बल्कि चोरी से भी तौबा कर लेते हैं। हम आपको इस सिलसिले में भी मजीद बहुत कुछ बताएंगे, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि मुख्तलिफ घरों में शादियां करने वाले बाप बेटे के साथ नई शादी के मौके पर पुलिस ने क्या सलूक किया। बाप बेटे ने जो कुछ किया या उनके साथ जो कुछ हुआ वो तो आपके सामने है, मगर शायद आपको ये मालूम नहीं कि मुल्जिमान का तरीक़ा वारदात क्या था। वो भोले भाले अफराद को अपने जाल में कैसे फंसाते थे और बाद में उनके साथ क्या सलूक करते थे। दुल्हे का कहना है कि इसने निकाह किया है। अगर लड़की वालों को कोई शक था तो वो बात करते। गिरफ्तार होने वाला दुल्हा मुसलसल अपने जुर्म से इनकार करता रहा और अजीज भट्टी थाने में दर्ज 32 मुकदमात से भी इनकार करता रहा। जायज़ निकाह हुआ है मंडे वाले दिन, और उसके बाद हम लोग जब बारात लेने जा रहे थे, मतलब जो रुखसती होती है, हमें उठा के पुलिस ले गई और ये कहा कि आपने जाली निकाह किया है जब हॉल के बाहर से, तो बस यहाँ लिया। आपने मालूम किया कि क्या वजह है, क्यों आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया? कह रहे हैं कि आपने हमसे झूठ बोला, आपने पुराने केसेस का नहीं बताया। पुराने केसेस हमारे ख़त्म हो गए सब, जब पुराने केसेस ख़त्म हो चुके हैं और उसको क्यों कोर्ट ने एक्विट कर दिया है, तो अब सर उसका क्या फ़ायदा, उसको हम क्यों एक चीज़ को सामने लेकर आए? वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, कोर्ट ने एक्विट कर दिया। वो सिर्फ केसेस पुराने थे और उन्होंने कहा कि आपने हमसे छुपाया। हमने छुपाया नहीं, हमने एक चीज़ इनको बताई है। गिरफ्तार होने वाले दुल्हा का कहना है कि 2010 में किया गया जुर्म नहीं, वो तमाम केसेस में बरी हो चुके हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान बाप और बेटे इससे कबल भी मुतादिद बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं।
हमारे दिल में कोई चोर होता तो मैं अपनी पूरी फैमिली 50 लोगों के साथ बाराती के साथ मैं क्यों आता यार दुल्हन को लेने, सीधी सी बात है। और ये सब बकवास है कि पता नहीं क्या क्या चल रहा है मीडिया में कि 60 शादियाँ अपनी, सब झूठ है मेरे भाई। एक मेरा पहला निकाह हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा कोई शादी का सीन होता ना और होते तो अभी यहाँ पर 70 लोग खड़े होते आकर, या अगर मैं और किसी केस में मफरूर होता, वांटेड होता, 70 लोग आते। ये सिर्फ मिथ्स हैं, ट्रस्ट मी, मैं सब मिथ्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुल्ज़िमान अपने आप को हाई क्लास फैमिली जाहिर करके शरीफ और सादालू घरानों को अपने चुंगल में फंसाते हैं। मुल्जिम दुल्हा का वालिद अपने आप को रिटायर्ड कस्टम अफसर तो कभी हसास इदारे का अफसर जाहिर करता है। इन्होंने जो है, जो इनका तरीक़ेकार है स्पेसिफिकली के लोगों को शीशे में उतार लेते हैं, अपना बड़ा ज़बरदस्त बड़ा सा घर बताना और बिज़नेस बताना और सरकारी मुलाजिम होना। एक बेटे को इन्होंने हाई कोर्ट का जज और एक को वकील प्रैक्टिशनर बताया। इस तरह लोगों को इम्पर्सोनेट करके बेसिकली उनका ट्रस्ट जो है गेन करके चीट करना। कितनी शादियाँ इस तरह करी है? ये पहली शादी थी, ये पहली शादी है। आपकी पहली शादी है? जी बिल्कुल। इससे पहले आपका कारोबार क्या है? कारोबार मैं जॉब करता हूँ। नौसर बाप बेटे के खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि वो इस तरह के फ्रॉड करने के आदी हैं। अब देखना ये है कि इन्हें सज़ा भी होती है या वो पहले की तरह आज़ाद होकर दोबारा फ्रॉड शुरू कर देंगे। कैमरामैन सैयद मुदस्सिर के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। अपने ही करीबी अजीज़ों और रिश्तेदारों को कत्ल करने वाले ये नहीं सोचते कि जिस ज़मीन के लिए वो दूसरों की जान ले रहे हैं, अगर वो मकतूल को ना मिल सकी तो इस बात की क्या ज़मानत है कि उनको मिल जाएगी। ज़मीन की तकसीम के झगड़ों में अक्सर होता यही है कि मकतूल के घराने को तो नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन कत्ल करने वाले भी सुकून से नहीं रह पाते। उनमें से कुछ जेल चले जाते हैं और कुछ मुकदमात की वजह से दर दर की खाक छानने पर मजबूर हो जाते हैं। गुजरात के थाना सदर के इलाके में कत्ल की एक ऐसी वारदात सामने आई जिसमें सगे भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। देखते हैं इसका क्या नतीजा निकला। थाना सदर गुजरात की पुलिस को दिन में इत्तला मिली कि सोत कलां गांव में बाप और बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया है। थाना की पुलिस जब सोत कलां गांव पहुंची तो मालूम हुआ कि 55 साला मोहम्मद रियाज की मौका पर ही मौत वाक़या हो गई, जबकि उसका बेटा मुबश्शिर अली जख्मी हुआ, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुझे अचानक ये इत्तला मिली कि जी बाप और बेटे को किसी ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। ये सूट कलां गांव है थाना सदर गुजरात के अंदर। तो जो फौरी तौर पर मैंने SHO को भेजा वहाँ पे, DSP सदर को मैंने वहाँ पे भेजा और DSP लाला मूसा को भेजा मैंने, और करीब तरीन जितने भी अफसर थे मैंने कहा फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करें मौके के ऊपर। SHO सदर गुजरात जब वहाँ पहुँचा तो उसने बताया कि जी एक 55 साल का एक एजड आदमी है मोहम्मद रियाज वल्द मोहम्मद मालक, ये सूक कलां के रिहायशी था, इसकी मौके पे डेथ हो गई है। और इसका बेटा मुबश्शिर अली, वो एक यंग लड़का है, वो ज़ख्मी है, उसको हॉस्पिटल हमने शिफ्ट किया है, तो उसके वो भी ज़ख्मी है, उसके बारे में अंदाज़ा नहीं है क्या है। पुलिस की एक टीम को अस्पताल भेज दिया गया, जबकि दूसरी टीम को कातिलों की गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई करने के अहकामात जारी किए गए, क्योंकि मौका से पुलिस ने जो मालूमात ली उनसे ये बात मालूम हुई कि रियाज के भतीजे अफजाल को पिस्तौल के साथ भागते देखा गया है। तो मैंने फौरी तौर पर कहा कि जी ये एक जो टीम है, वो एक ऑफिसर है वो हॉस्पिटल वहाँ पे उसको अटेंड करे ज़ख्मी को, और एक टीम जो है वो फौरी तौर पर रेड करे, क्योंकि जो मौके पे जो गांव के लोग थे जो वहाँ पे वक़ूआ के वक्त जमा हुए, जो मौके के गवाह थे, उन्होंने ये बताया कि ये जो मरने वाला है इसका भतीजा है मोहम्मद अफजाल, और उसके साथी जो हैं मोहम्मद तनवीर उसका भाई है, उन्होंने इसको मारा है और भागते हुए भी देखा है। इकबाल और रियाज सगे भाई, दोनों के दरमियान जमीन का तनाज़ा गुज़िश्ता 30 सालों से चल रहा था। इस सिलसिले में कई दफ़ा जिरगा भी हुआ, मगर नताइज कुछ ना निकले। इसी दौरान दोनों के बच्चे भी जवान हो गए, लेकिन झगड़ा था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अफजाल मोहम्मद इकबाल का बेटा था। इकबाल और रियाज दोनों भाइयों में गुज़िश्ता 30 साल से जमीन का तनाज़ा चल रहा था। उनके पास जमीन इतनी ज्यादा भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये तनाज़ा 30 साल चलता रहा और दोनों के बच्चे भी जवान हो गए, मगर ये मामला हल ना हुआ। इनका इशू ये था, चचा भतीजा का जमीन का तनाज़ा था।
ज़मीन का तनाज़ा था और खानगी वंड इसको कहते हैं, जो तकसीम होती है ज़मीन, जो वरासती ज़मीन है उसकी तकसीम के हवाले से इनके इश्यूज़ थे आपस के अंदर। और इस लेवल के इश्यूज़ भी नहीं थे, कोई बहुत ज़्यादा ये अमीर लोग भी नहीं थे, गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। और इस दुश्मनी या कह लें कि इस रंज या अनाद की बुनियाद के ऊपर उन्होंने इसको फायरिंग करके बाप बेटा दोनों को उन्होंने हिट किया। एक जो है वो मौके के ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा कि उसकी डेथ हो गई मोहम्मद रियाज की, लेकिन जो मजरूब था मुबशर अली उसका बेटा, वो बच गया। गांव के लोगों से भी पुलिस को यही मालूमात मिली कि दोनों में जमीन के कब्जे का मामला चल रहा था, मगर किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि मामला इस हद तक चला जाएगा कि इसमें एक फरीक कत्ल जैसे संगीन जुर्म का मुर्तकिब होगा। ज़मीन तो बहुत ज़्यादा, कोई मैंने जैसे पहले कहा गरीब ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था और कोई ये भी यानी एंटिसिपेट नहीं कोई कर रहा था, इनके गाँव वाले भी, कि इस हद तक ये मामला जाएगा। और ये कह रहे थे हमारा हक है, हमारे बाप के नाम की, और हमारे चचा इसके ऊपर काबज़ और काश्त है कर रहा। पुलिस ने इस वाक़े के मरकजी मुलजिम अफजाल को गिरफ्तार किया तो उसने एतराफ़ी बयान में कहा कि उसका चचा उनकी ज़मीन पर काबिज़ था। वो अपनी ज़मीन का कब्ज़ा हासिल करने के लिए गए थे। इस दौरान झगड़ा हुआ तो उसने अपने सगे चचा और उसके बेटे पर फायरिंग की। अफजाल अपने साथियों के साथ जमीन पर कब्जा करने के लिए गया था जब बाप और बेटा मोटरसाइकिल पर वहां आ गए। अफजाल और उसके साथियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मोहम्मद रियाज कत्ल और उसका बेटा जख्मी हो गया। मौके के ऊपर ये मोटरसाइकिल पे था, वो दोनों मोटरसाइकिल पे थे, जो बाप और बेटा मकतूल और जो मजरूब है, और इसने भी आके फायर किया। फिर मोटरसाइकिल के ऊपर ये भागा है, जो कि वहाँ पे लोकल लोग जो गवाह थे या गांव वालों ने देखा, पुलिस को बताया, इसीलिए ये मौके पे गिरफ्तार भी हो गया और इससे जो आला कत्ल है वो भी इससे बरामद हो गया। गांव वाले कहते हैं कि बुनियादी तौर पर ये एक गरीब खानदान था और उनके दरमियान जिस जमीन का तनाजा था वो इतनी ज्यादा भी नहीं थी। उनके दरमियान सुलह की कोशिशें भी कराई गई, मगर ये मसला कत्ल तक पहुंच गया। अगर दोनों भाई इस मसला को हल कर लेते तो शायद यही जमीन उनको 30 साल में कई गुना ज्यादा मुनाफा दे देती, लेकिन लालच और अना ने दोनों घरानों को एक लंबी दुश्मनी में धकेल दिया। रिपोर्टर जुल्फिकार हैदर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, गुजरात। जमीन के झगड़े पर अक्सर लोग कत्ल को ही एक वाहिद तरीका समझते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। क्या इस शख्स का कसूर था? जी बिल्कुल, मगर जब माजी में नजर दौड़ाई जाए तो ये भी जहन में रखना जरूरी है कि उसके बाप ने भाई के साथ मिल बैठकर ये मसला हल करने की कोशिश नहीं की और 30 साल तक उसके जहन में दुश्मनी का जो तूफान चलता रहा, आखिर उसने एक कीमती जान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामा।